प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, गणपति ललनवा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है कि एक केवाड़ी वाला भैया थे। जो केवाड़ी वाला भैया गली गली घूम के लोहा टीना टूटा फूटा कुछ भी सामान, कॉपी किताब रद्दी खरीदते थे और बाजार में ले जाकर बेचते थे। गुरु भाई बहना, उसके बाद भी वो केवाड़ी वाला भैया घर घर में घूमकर कूड़ा कचरा भी उठाकर और कुछ उसमें यदि बिकने का सामान रहता था तो बेच दिया करते थे और बाकी कूड़ा कचरा में फेंक दिया करते थे। गुरु भाई बहना, वो गुरु भैया बड़े गरीब थे, बड़े निर्धन थे। उनकी पत्नी जो थी भगवान की भक्त थी, पूजा पाठ करती थी, भगवान को ध्यान रखती थी। गुरु भाई बहना, गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग वो गुरु भैया के यहाँ, जो केवाड़ी वाला भैया थे, उनको के यहाँ कोई भोजन नहीं करते थे और ना ही तो घर जाया करते थे। सारा लोग उन्हें कहते थे कि ये तो कूड़ा कचरा बेचने वाला है, उठाने वाला है, ये तो जूठन भी छूता है लोगों का, इसलिए इसको घर में नहीं जाना चाहिए। गुरु भाई बहना, उनकी पत्नी जो थी बहुत शुद्ध थी और बहुत अच्छे विचार की थी। गुरु भाई बहना, प्रतिदिन वो पूजा करती थी और पूजा करके और जो बेलपत्र चढ़ाती थी गुरु भाई बहना, एक बेलपत्र अपने पति को प्रसादी के रूप में खिला देती थी और एक बेलपत्र अपने खा जाती थी। गुरु भाई बहना, एक बेलपत्र में से अपने बच्चे को दे देती थी। प्रतिदिन का उसका वही काम था और प्रसादी के रूप में वो अपने आप को खा जाती थी, पति को खिलाती थी, बच्चे को भी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे उसका समय उसी तरह बीत रहा था। बीतते बीतते कुछ दिन बीता तो अपने पति से कहती है, पति देव जी, देखिए लोग अपने घर में चर्चा करवाते हैं, हम भी चाहते हैं कि चर्चा करवाएंगे। गुरु भाई बहना, ये जो केवाड़ी वाला भैया थे अपने पत्नी से कहते हैं, प्रिय तुम चर्चा कैसे करवा सकती हो? मैं तो भला ठहरी कूड़ा कचरा उठाने वाला और केवाड़ी वाला, जो कि हम केवाड़ी वाला खरीद कर बेचते हैं, तो लोग मुझे घृणा करते हैं, तो कैसे तुम भगवान के चर्चा कर सकती हो? गुरु भाई बहना, शिष्या बहना बोली, स्वामीनाथ, भगवान उच्च नीच का भेदभाव नहीं मानते हैं। भगवान तो सबका पूजा उसी तरह लेते हैं, जैसे अमीर का लेते हैं उसी तरह गरीबों का लेते हैं। इसीलिए मुझे इसके लिए कुछ सोच विचार नहीं करना है और अवश्य हम भगवान का चर्चा रखेंगे। उसके पति बोले कि मेरे घर कोई नहीं आएंगे। गुरु भाई बहना, वो केवाड़ी वाला भैया कहते हैं कोई नहीं आएंगे। बेचारी शिष्या बहना बोली कि तो ठीक है, कोई नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे। शिष्या बहना जो थी गुरु भाई बहना, वो चर्चा के प्रस्ताव रख दी और बड़ी खुशी से पूरे गांव में बोली कि गुरु भैया गुरु बहना, हम चर्चा कराएंगे अपना आंगन में, हम अपना आंगन में चर्चा कराएंगे। सब कोई के बोले। गुरु भाई बहना बोलते बोलते जो उस गांव के सबसे माननीय माने जाते थे, प्रधान थे यानी मुखिया थे, उनकी पत्नी जो थी
उनसे जाकर बोली बेचारी शिष्या बहना केवाड़ी वाला की पत्नी कि दीदी जी हम अपना घर में चर्चा करवाने को लिए रखे हैं, क्या आप मेरे घर चलेंगे चर्चा में? गुरु भाई बहना वो प्रधान की पत्नी यानी मुखिया की पत्नी बोली हाँ बहन जी, हम अवश्य आएंगे, हम आपका घर आकर चर्चा करेंगे, भजन करेंगे, हमको बहुत अच्छा लगता है चर्चा में। हम आपके घर आकर प्रेम पूर्वक भजन करके और प्रसादी लेकर हम आ जाएंगे। गुरु भाई बहना ये बात सुनकर बेचारी केवाड़ी वाला भैया के पत्नी बड़ी प्रसन्न हो गई और वहाँ से चल दी। गुरु भाई बहना सारी मोहल्ले में बेचारी न्योता फेर दी, आने के लिए बुलावा दे दी। घर आई, अपना घर में तैयारी कर दी चर्चा की, और चर्चा के तैयारी करके और प्रसादी बांटने के लिए गुरु भाई बहना वो गाय के दूध में भोजन बनाई, खीर, और खीर बनाकर वो ढक के रख दी और रख के चर्चा में बैठ गई। गुरु भाई बहना जो प्रधान की पत्नी थी, मुखिया की पत्नी, वो बेचारी मन ही मन सोचती है कि हाँ बड़े हौसला से मेरे घर आई है वो चर्चा के लिए कहने, तो हम अवश्य चर्चा में जाएंगे। गुरु भाई बहना जब वो बेचारी भंगारन की पत्नी, भंगार वाले भैया की पत्नी यानी केवाड़ी वाला भैया की पत्नी जो कहने गए थे, उस समय मुखिया जी घर में ही थे और वो अपने पत्नी को मना किए थे और इधर उधर से छुप कर देख रहे थे कि जाती है या नहीं। लेकिन गुरु भाई बहना जब प्रधान जी निकल गए अपने घर से तो उनका पत्नी चर्चा में जाने को लिए तैयार हो गई और उनके घर पहुंच गई और उनके देखा देखी गुरु भाई बहना सारी गांव चर्चा के में तैयारी के लिए चर्चा करने के लिए पूरे गांव के शिष्या बहना गुरु भैया पहुंच गए उसके आंगन में। एक गरीब केवाड़ी वाला भैया के आंगन में सारी गांव के लोग चर्चा में पहुंच गए। गुरु भाई बहना वहां चर्चा का शुरुआत हो गया और जब चर्चा का शुरुआत हो गया, चर्चा शुरू हो गया, सब लोग मिलकर गाए बजाए, सब लोग कथा कहानी सब कुछ किए गुरु भाई बहना। उसके बाद आरती हो गया, चर्चा संपन्न हो गया तो प्रसादी बंटने लगा। तो गुरु भाई बहना आपस में ही सब कानाफूसी कर रहे हैं कि हम नहीं लेंगे प्रसादी, तो उधर कह रही है कि हम नहीं लेंगे प्रसादी, हट इसको हाथ के खाने का मन नहीं करता है, इसको हाथ के खाएंगे, राम राम, छी कैसे इसको हाथ के बना हुआ खा सकते हैं, इसका जो पति है कितना गंदा काम करता है, नहीं खाएंगे, ये भंगारिन है, कवाड़ी वाली की पत्नी है, इसका पति जो है जूठा कुठा सब छूता है, गानता है, हट हम नहीं खाएंगे। गुरु भाई बहना सब किसी बोल रहे थे, लेकिन जब प्रसादी बंटने लगा तो प्रसादी देने को लिए कुछ लोग उठे तो कुछ लोग वहाँ सवाल कर दिए कि जब मुखिया जी का पत्नी ले लेंगे प्रसादी तब हम लोग लेंगे। वो गांव के माननीय व्यक्ति हैं, गांव का प्रधान के पत्नी हैं। गुरु भाई बहना जो मुखियाइन जी थे वो क्या किए, अपना हाथ तुरंत झट से फैला दिए और अपना हाथ झट से फैला के प्रसादी ले लिए और प्रसादी लेकर भगवान के गोड़ लग के कहते हैं कि हे भगवान, मुझे सुहागवती रखिएगा, पुत्रवती रखिएगा, अन्न धन से मेरा घर में भरा रखिएगा, हे भगवान। और इतना कह के गुरु भाई बहना वो प्रसादी रख लिए। सारा लोग कहने लगे मुखियाइन जी आप प्रसादी लेकर रख लिए, आप खाए नहीं, ऐसे काहे किए? कहते हैं हम प्रसादी खाएंगे, हमको अभी मिला है कहाँ,
वो तो अपना पति के लिए रखे हैं। गुरु भाई बहना, प्रधान की पत्नी बोले कि वो अपना पति के लिए रखे हैं, मुझे एक डिश में और दीजिए। जो प्रसादी बांट रहे थे एक डिश में और दिए, वो भी गोड़ लग के और रख लिए और कहते हैं कि ये भी मेरा बच्चा के लिए हो गया। लोग बोलने लगे कि फिर भी आप प्रसादी नहीं खाए, तो ये तो मेरा बच्चा के लिए हो गया। गुरु भाई बहना, जो प्रसादी बांट रहे थे एक डिश में और दिए। और तीसरा वाला जो था, तो गुरु भाई बहना थोड़ा सा गौ के लिए निकाल कर प्रधान की पत्नी वहां पे बैठ के उसी स्थान पे प्रसादी को खा लिए। प्रसादी को पाकर और वो प्रसादी लेकर वहां से चल दिए। गुरु भाई बहना, रास्ते में उनको गौ माता मिली, गौ माता को दे दिए प्रसादी। राजा साहब घोड़े से थे, आगे दरवाजा, आगे रास्ते में रानी को छेक लिए। अपनी जो प्रधान जी मुखिया जी थे वो वहीं थे, तो घोड़े से थे, तो आगे छेक लिए अपना पत्नी को और कहने लगे कि अच्छा, 1000 बार भी मना किए, उसको बाद भी तू मेरा बात को नहीं समझा, फिर भी तू प्रसादी भी ली और चर्चा में भी गई, और एक तो अपना नीचा जाति बन ही गई हो, मुझे भी शामिल करना चाहती हो। मेरा घर में तू प्रवेश नहीं करना, जा तू इसी वक्त मैके चला जा, मेरे बच्चे को छोड़ देना। गुरु भाई बहना, इनकी पत्नी जो थी, पत्नी बोली स्वामीनाथ, सबसे पहले पूजा पाठ में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं लेना चाहिए। आप ऐसे अभिमान में हैं, प्रसादी तो अमृत है, प्रसादी को तो अमृत मानकर खाना चाहिए। गुरु भाई बहना, वो प्रधान कहते हैं, यानी मुखिया जी कहते हैं कि तुम ही अमर हो जाना, मुझे अमर नहीं होना है, हम नहीं खाएंगे। गुरु भाई बहना, इतना ही में नजर पड़ा मुखिया जी को कि जो मुखियाइन जी ले लेते प्रसादी, तो प्रसादी में क्या बदल गया, एक डिश में जो राजा के लिए था उसमें देख रहे हैं कि पान, फूल, कच्चे कसैली, लवंग, इलायची, अक्षत। गुरु भाई बहना, उसमें 5 मेवा। राजा कहते हैं, अरे ये कैसे हो गया, तुम तो मेरे लिए प्रसादी ली थी। गुरु भाई बहना, वो जो मुखिया जी थे वो बड़े खुशी से कहते हैं कि देखो प्रिय सुंदरी, तुम सती हो और तुम मेरे लिए जो प्रसादी लाई हो वो प्रसादी हम खाएंगे। वो प्रसादी तो देखते देखते मेरे ही नजरों के सामने पान, फूल, कसैली, कच्चे लवंग, इलायची, सुपारी और अक्षत, इसमें हो गया 5 मेवा हो गया। तू तो मेरे लिए उस भंगार के घर से, उस केवाड़ी वाला के घर से खीर लाई थी, लेकिन खीर तो रहा नहीं, इसमें से तुम भगवान के नाम लेकर मुझे दे दो प्रसादी, हम प्रसादी को खाएंगे। गुरु भाई बहना, जो प्रधान थे, मुखिया जी थे, अपने पत्नी से प्रसादी लेकर खाए, भगवान के आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगे कि हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऊंच नीच का भेदभाव रख रहा था, लेकिन इसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं उसे भगवान दर्शन देते हैं। मेरी पत्नी जो है सती है। गुरु भाई बहना, राजा रानी दोनों घर आए। जो बच्चों के लिए ली थी बेचारी मुखिया जी, मुखियाइन जी घर आए। गुरु भाई बहना, जो बच्चों के लिए प्रसादी ली थी मुखियाइन जी, वो बच्चों को प्रसादी दी, उनका सभी बच्चों ने प्रसादी खाया। गांव का लोग जो थे वो बड़े खुश हो गए और सारा लोग से कहने लगे कि मेरे मुखिया जी और मुखियाइन जी बड़े अच्छे हैं। मुखिया जी भी चर्चा में गए थे, मुखियाइन जी भी गए थे,
मुखियाइन जी तो उन्हीं का आंगन में बैठ के प्रसादी खाएं, बड़े अच्छा है। गुरु भाई बहना, उस गांव के लोग ऊंच नीच का भेदभाव भूल गए पूजा पाठ में। कोई भी नहीं सोचने लगे कि क्या कौन जाति है। तो गुरु भाई बहना, पूजा पाठ में जाति से लेना क्या है, जाति कौन है वो नहीं पता। भगवान तो मनुष्य तन में जीवन दिए हैं, इसीलिए इस जीवन को, इस शरीर को जिस तरह ढालेंगे उसी तरह ढलेगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का लाभ उठाएं, मेरा वीडियो का देख सकें, सुन सकें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।